हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के बारे में। इट मीन्स पेल्विस में हमारी जितनी भी ऑर्गन है, जैसे कि गर्भाशय हुआ या फिर वेजाइना की जो एंटीरियर वॉल है, मीन्स आगे की तरफ की जो दीवार है, या फिर वेजाइना की जो पीछे की तरफ की दीवार है, जब वो अपनी जगह से हटने लगती है तो उन सब चीज़ों को पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स बोलते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। हम इसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कैसे मैनेज कर सकते हैं विदाउट सर्जरी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच, मेरी जो सर्वाइकल एरोजन पे वीडियो आई थी उसको इतना देखने के लिए, उसको इतना प्यार देने के लिए। अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी, आई बटन पर लिंक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। एंड द सेकेंड वीडियो, डिफरेंट टाइप्स के वेजाइनल डिस्चार्ज को कैसे डायग्नोज करते हैं, उसको भी इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोलैप्स होता क्या है? तो प्रोलैप्स का मतलब है कोई भी ऑर्गन का अपनी जगह से हटना। जब वो उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है, जब वो उस जगह से हट के नीचे आने लगती है तो उसको प्रोलैप्स बोलते हैं। जैसे कि यूट्राइन प्रोलैप्स, इट मीन्स जब गर्भाशय उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है वहाँ से हटकर नीचे आने लगता है तो उसको यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। ये प्रोलैप्स होता क्यों है? जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो यूट्रस है, गर्भाशय है, वो बहुत सारी मांसपेशियों के थ्रू वहाँ पे अटैच रहता है। लेकिन जैसे ही ये लिगामेंट्स लूज होने लगते हैं, मांसपेशियाँ वीक होने लगती हैं, उस वजह से ये जो गर्भाशय है ये नीचे आने लगता है, जिसको हम यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोलैप्स के कारण क्या क्या रहते हैं, किस वजह से ये प्रोलैप्स होता है, या फिर कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये जो प्रोलैप्स है, ये कंडीशन और भी एग्रीवेट हो सकती है। तो सबसे पहले इसके कारण देखते हैं कि कौन से कारण हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कि बार बार नॉर्मल डिलीवरी का होना। 4-5 बार अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है और नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंजरी हुई है, मांसपेशियाँ जो हैं उसको नुकसान हुआ है, तो उस वजह से क्या होता है, बार बार इंजरी होने की वजह से वो वीक हो जाती हैं, तो वो एक कारण हो सकता है प्रोलैप्स का। सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें, सेकंड कारण की अगर हम बात करें, तो वो है एज। जितनी ज़्यादा एज बढ़ती रहती है उसके अकॉर्डिंग भी ये जो लिगामेंट्स हैं वो थोड़े वीक होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब में ये देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा एज भी एक इसका कारण हो सकता है प्रोलैप्स का। थर्ड अगर हम बात करें तो मल्टीपेरस वुमेन। मल्टीपेरस वुमेन इट मीन्स जिनकी 5-6 बार डिलीवरी हो चुकी है, 5-6 बार प्रेग्नेंट हो चुके हैं, उसमें भी ये जो लिगामेंट्स हैं वो वीक हो जाते हैं और उनमें प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कारण की अगर हम बात करें तो हैवी वेट लिफ्टिंग। अगर बहुत ज़्यादा भारी वजन उठाते हैं तो उससे भी वहाँ पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो लिगामेंट्स हैं वो वीक हो सकते हैं। नेक्स्ट कारण की अगर हम बात करें तो वो है कॉन्स्टिपेशन। जब पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन में पेशेंट जब स्टूल पास करने के लिए जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की वजह से जो वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल है उसमें प्रोलैप्स हो सकता है, जिसको हम रेक्टोसील बोलते हैं। अभी जब हम आगे टाइप्स देखेंगे तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी एक कारण हो सकता है प्रोलैप्स का। नेक्स्ट अगर हम कारण की बात करें, क्रॉनिक लंग्स डिजीज, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कफ का रहना, क्योंकि पेशेंट जब बहुत ज़्यादा कफ करेगा तो अगेन जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो बढ़ेगा। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो प्रोलैप्स की कंडीशन है ये और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो ये क्रॉनिक लंग डिजीज़ भी एक कारण हो सकती है प्रोलैप्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंजेनाइटल। कंजेनाइटल इट मीन्स जब पैदा हुए हैं तो ये जो लिगामेंट्स हैं ये थोड़े उसी टाइम से वीक रहते हैं, तो वो एक कंजेनाइटल कारण हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से प्रोलैप्स पेशेंट में हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसके टाइप्स में वेजाइनल प्रोलैप्स भी हो सकता है और यूट्राइन प्रोलैप्स भी। वेजाइनल प्रोलैप्स की अगर हम बात करें तो वेजाइना की जो आगे की तरफ की दीवार है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, जब वो बाहर आने लगती है तो उसको एंटीरियर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स बोलते हैं, जिसको सिस्टोसील बोलते हैं। सिस्टोसील इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आगे की तरफ यहाँ पे ब्लैडर रहता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, वो ब्लैडर की वॉल जो है वो बल्ज हो रही होती है, जो कि वेजाइना की तरफ से आ रही होती है, तो उसको सिस्टोसील बोलते हैं। अगर वेजाइना की जो पोस्टीरियर वॉल है वहाँ पे प्रोलैप्स हो रहा है, इट मीन्स जो पीछे की दीवार है वहाँ पे बल्ज दिखाई दे रहा है, तो उसको हम रेक्टोसील बोलते हैं। रेक्टोसील इसलिए बोलते हैं कि जो रेक्टम है वहाँ पे वो जो दीवार है वो वेजाइना में
आ रही होती है। तो ये दो वेजाइनल प्रोलैप्स हैं, सिस्टोसील एंड रेक्टोसील। सिस्टोसील जब एंटीरियर वेजाइनल वॉल में प्रोलैप्स दिखाई देगा और रेक्टोसील जब पीछे की तरफ में प्रोलैप्स दिखाई देता है। तो जो रेक्टोसील है वो मेनली जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है उस वजह से हो सकता है, हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से हो सकता है, जो कि अभी कारण हमने पहले डिस्कस किए थे। सेकंड अगर हम बात करें तो यूट्राइन प्रोलैप्स, इट मीन्स जो गर्भाशय है जब वो अपनी जगह से नीचे आने लगता है। तो इसके कई सारी डिग्री बताई गई हैं, फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स, सेकंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स। तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो गर्भाशय है वो अपनी जगह से खिसक गया होता है, लेकिन वेजाइना या उससे बाहर नहीं आता है। सेकेंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो गर्भाशय है वो खिसक कर वेजाइना में आ गया होता है, लेकिन बाहर नहीं निकला हुआ होता है, उसको सेकेंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स में जब गर्भाशय वेजाइना से बाहर आ जाता है, पेशेंट को मांस जो है वो बाहर की तरफ फील होगा निकलता हुआ। जैसे कि अगर पेशेंट को क्रॉनिक कफ है तो कफ, अगर पेशेंट खांसता है तो भी वो मांस बाहर निकल जाता है, तो उसको थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। इसमें पेशेंट जो है वो उसको गर्भाशय को मैनुअली भी अपना अंदर इंसर्ट कर सकता है। फोर्थ डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो गर्भाशय रहता है वो कम्प्लीटली बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये इस तरह से 4 डिग्री में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम जो पेशेंट को रहता है वो ये रहता है कि नीचे की तरफ कुछ मांस खिसकता हुआ उसको पेशेंट को फील होता है। इसकी वजह से पेशेंट को चलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो मांस ज़्यादा ही बाहर है तो। इसके साथ साथ में पेशेंट को बैक पेन हो सकता है, ड्रैगिंग पेन हो सकता है, पेशेंट को रिलेशन बनाने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर पेनफुल इंटरकोर्स रहता है जिसको डिस्पैरेनिया बोलते हैं। ये भी एक सिम्टम रहता है प्रोलैप्स की कंडीशन में। और सिम्टम की बात करें तो कुछ यूरिनरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि जो यूरिन है वो बार बार आना। ये किस कंडीशन में होता है? जब सिस्टोसील की कंडीशन रहती है। जब मैंने बताया था कि जो वेजाइना की एंटीरियर वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स रहता है जिसको हम सिस्टोसील बोलते हैं, क्योंकि जो ब्लैडर की वॉल है वो अंदर की तरफ चली गई है वेजाइना में, तो उस वजह से क्या रहता है, वो यूरिन उधर की तरफ स्टोर रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार लगता है कि उसको यूरिन आ रहा है, तो यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। पेशेंट जो है वो टॉयलेट के लिए जाता है बार बार और उसको ऐसा लगता है कि जो यूरिन है वो पूरी तरह से नहीं हुआ है, बार बार उसको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। इसी वजह से पेशेंट को सिस्टाइटिस भी हो सकता है, इट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि वहाँ पे यूरिन स्टोर रहेगा। तो नेक्स्ट सिम्टम की अगर हम बात करें तो वो वॉवल से रिलेटेड है। जब पेशेंट स्टूल पास करता है तो उस टाइम पे उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। वो रेक्टोसील की कंडीशन में होती है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं रेक्टोसील, जो कि मैंने पहले भी बताया कि जो वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल है जब वहाँ पे प्रोलैप्स होने लगता है तो मेनली जो रेक्टल वॉल है वो वेजाइना में आने लगती है। तो उस वजह से क्या होता है, पेशेंट को स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। कभी कभी पेशेंट को पहले वो जो बल्ज है उसको ठीक करना रहता है एंड उसके बाद में वो स्टूल पास कर पाता है। तो स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती है। इसके साथ साथ में पेशेंट को बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। वाइट डिस्चार्ज क्यों रहता है? क्योंकि ये जो मांस है वो नीचे की तरफ लटकता रहता है, तो उस वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी उस वाइट डिस्चार्ज में जो है वो ब्लड स्टेन वाइट डिस्चार्ज भी आता है। इट मीन्स ब्लड भी थोड़ा थोड़ा उस वाइट डिस्चार्ज के साथ में आ सकता है, क्योंकि वो लटका रहने की वजह से जो यूट्रस रहता है वहाँ पे घाव बन जाता है, अल्सर बन जाता है, जिसको डेक्यूबिटस अल्सर भी बोलते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो उस वजह से क्या रहता है, वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ में ब्लड भी मिक्स रहता है। तो ये सारे सिम्टम हैं जो कि प्रोलैप्स की कंडीशन में पेशेंट को रहता है। ये जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं कि पेशेंट को कौन सी कंडीशन है, सिस्टोसील है, रेक्टोसील है, या फिर ये जो यूट्राइन प्रोलैप्स है कौन सी डिग्री का प्रोलैप्स है, तो उस हिसाब से जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसको डायग्नोसिस के लिए जब हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में कहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आयुर्वेद में जहाँ पे योनि व्यापत बताए गए हैं, प्रशंसनीय योनि व्यापत, फलनी योनि व्यापत, महायोनि व्यापत, इन सबको हम कोरिलेट कर सकते हैं प्रोलैप्स की कंडीशन से।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा में किस कारण की वजह से ये प्रोलैप्स होता है। तो आयुर्वेद में जो भी चीज़ें या जो भी डिजीज़ होती है वो मेनली किस पे, 3 दोष पे आधारित रहती है। हमारी बॉडी के अंदर 3 दोष रहते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जो आयुर्वेदिक स्टूडेंट हैं वो इजीली इसको समझ पाएंगे, लेकिन जो आयुर्वेदा नहीं पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा सा कम समझ आएगा। तो मेनली जब वात का इम्बैलेंस रहता है उस वजह से ये सारी कंडीशन रहती है। वैसे इनमें तीनों ही दोषों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तीनों दोषों का इम्बैलेंस रहता है, लेकिन उसमें वात का इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा रहता है। तो उस वजह से ये प्रोलैप्स की कंडीशन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। आयुर्वेदा से हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अगर 3rd and 4th डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स है देन डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। कोई भी प्रोसीजर हेल्प नहीं करेगा 3rd and 4th डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स में। बट 1st and 2nd डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स को आयुर्वेदा के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, या फिर जब हम सर्जिकल रिमूवल भी करा देते हैं उसके बाद भी ये जो लिगामेंट्स हैं ये तो थोड़े वीक ही रहेंगे, तो उसके बाद हम कुछ प्रोसीजर करके इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा में कौन कौन से प्रोसीजर हैं जो कि प्रोलैप्स की कंडीशन को कम करने में हेल्प करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है योनि अभ्यंग। योनि अभ्यंग इट मीन्स जो वेजाइना एरिया रहता है वहाँ पर मेडिकेटेड ऑयल रहते हैं, उनसे वहाँ पे मसाज किया जाता है, जिसको योनि अभ्यंग बोलते हैं। योनि अभ्यंग से क्या होता है, वो वहाँ के जो लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो योनि अभ्यंग प्रोसीजर हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है योनि स्वेदन। इट मीन्स जो वेजाइनल एरिया है वहाँ पर स्वेदन दिया जाता है। वो हम वातहर ड्रग्स जैसे कि दशमूल कषाय है, मेडिसिन वो लेते हैं और उसका जो भाप आती है वो उस एरिया पे दिया जाता है, या फिर हम मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो वो है योनि पूरण। योनि पूरण में इट मीन्स जो वेजाइनल एरिया है वहाँ पे जो कुछ मेडिसिन है उनका मिक्सचर लेते हैं और गॉस पीस के अंदर उसको टाई करके वहाँ पे एरिया में रखा जाता है, जिसको वैश्वार बंध भी बोलते हैं आयुर्वेदा में। तो वो हेल्प करता है वहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में। नेक्स्ट प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो वो है मात्रा बस्ती। मात्रा बस्ती में क्या किया जाता है, जो एनल रूट रहता है वहाँ से मेडिकेटेड ऑयल या फिर घी पुश किया जाता है। उसके लिए हम शीर बला तेल, शीरिष ऑयल, दशमूल तेल, सुकुमार तेल, इन तेल का हम यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो वात है, क्योंकि ये जो सारी कंडीशन है वो वात प्रकोप की वजह से हो रही है, वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, इसलिए ये प्रोलैप्स की कंडीशन हो रही है। तो वो क्या करती है, वात को बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो वात बैलेंस होगा तो ये प्रोलैप्स की कंडीशन ठीक होगी। तो ये प्रोसीजर भी आयुर्वेदा में किया जाता है। उसके साथ साथ में बहुत सारी हर्बल मेडिसिन है जो कि पेशेंट को इंटरनली लेना रहता है। लघु फल घृत है, उसके साथ साथ में रसायन ड्रग्स जैसे कि अश्वगंधा है वो पेशेंट को दिया जाता है, और जो भ्रूणीय ड्रग्स बताई गई हैं वो पेशेंट को इंटरनली लेना रहता है। तो इस तरह से जो 1st डिग्री और 2nd डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स है या फिर सिस्टोसील और रैक्टोसील की कंडीशन है उसको मैनेज किया जा सकता है आयुर्वेद के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ प्रिवेंटिव एक्सपेक्ट की, कि कौन कौन से प्रिवेंटिव एक्सपेक्ट हैं जिससे हम इस प्रोलैप्स की कंडीशन को कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो घर पर नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी ना कराएं, क्योंकि घर पर डिलीवरी होती है उस वजह से क्या होता है, जो टिश्यू वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं क्योंकि उतना प्रॉपर केयर नहीं हो पाती है। तो इसलिए होम डिलीवरी से बचें, हॉस्पिटल में ही जाकर डिलीवरी कराएं, जिससे कि जो टिश्यू डैमेज है वो कम हो और ये प्रोलैप्स की कंडीशन आगे जाके कम हो। सेकंड अगर हम बात करें तो अगर पेशेंट को ये प्रोलैप्स की कंडीशन होना शुरू हुई है तो आगे प्रेगनेंसी बिल्कुल भी प्लान ना करें, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो अगेन ये जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस की साइज़ बड़ा होता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, तो अगेन जो प्रोलैप्स की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो अगर आपको प्रोलैप्स है, स्टार्टिंग स्टेज ही है, तो प्रेगनेंसी बिल्कुल भी प्लान ना करें। थर्ड अगर हम बात करें तो पोस्टपार्टम केयर, इट मीन्स डिलीवरी के बाद की केयर। डिलीवरी के बाद एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिसमें कि जैसे कि कीगल एक्सरसाइज होता है या फिर पेल्विक फ्लोर मसल्स की जो एक्सरसाइज है वो ज़रूर करें, क्योंकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हैवी वेट लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा भारी वजन बिल्कुल भी ना उठाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्रॉनिक कफ की जो कंडीशन है, अगर पेशेंट को कफ है तो उसका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके वो लें, क्योंकि क्रॉनिक कफ होने की वजह से अगेन प्रोलैप्स की कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना रहने दें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है या कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। आयुर्वेद के थ्रू कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव हो जाता है कम्प्लीटली अगर आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लें तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी ना रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी होना भी प्रोलैप्स का एक कारण है। तो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी ना प्लान करें और जल्दी जल्दी ना प्लान करें। दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी एंड बहुत जल्दी जल्दी। थोड़ा अगर प्रेगनेंसी रखना है तो उसमें गैप रखना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे प्रोलैप्स की कंडीशन से बचा जा सकता है। तो अगर आपका प्रोलैप्स स्टार्टिंग स्टेज में है तो कीगल्स एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। वो डेली बेसिस पे ज़रूर करें, क्योंकि वो हेल्प करती हैं, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उसको वीक होने से कम करती हैं। और उसके साथ साथ में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज़रूर लें ताकि जो प्रोलैप्स की कंडीशन है वो आगे बढ़े ना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने देखा प्रोलैप्स क्या है, क्या क्या कारण रहते हैं प्रोलैप्स होने के, क्या सिम्टम्स रहेंगे उसमें, और हम आयुर्वेदिक तरीके से उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों का, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।